विजुअल मीडिया के हों, सबको झारखंड प्रदेश भाजपा की ओर से उनका अभिनंदन। मित्रों, हम सब कोई जानते हैं कि इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी अत्यंत ही चिंताजनक है। महिलाओं के संदर्भ में मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि 18 महीने की सरकार और 2800 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, और राज्य की सरकार महिलाओं के ऊपर हुए अनाचार, अत्याचार और बलात्कार की घटना को छुपाने का काम लगातार करते आ रही है। हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड में रूपा तिर्की के मामले में और उसकी संदिग्ध हत्या में राज्य की सरकार और सत्तारूढ़ दल की जो सरकार है, जो दल है, उनका रुख क्या था दोस्तों। 3 मई 2021 को साहेबगंज में महिला थाना प्रभारी के रूप में रूपा तिर्की काम करती थी। एक योग्य, प्रतिभाशाली, हमारे घर की, मेरे आंगन की, झारखंड की बेटी, प्रतिभाशाली बेटी की संदिग्ध हत्या होती है। और इस संदिग्ध हत्या को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लिया। 3 मई को घटना घटती है और 3 मई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साहेबगंज में वहां के स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलकर के पोस्टमार्टम की टीम के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाए, इसकी मांग करते हैं। और 4 मई को हम ये दबाव बनाते हैं कि मेडिकल समिति बना करके पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि मैं मानता था, भारतीय जनता पार्टी मानती थी कि हत्या संदिग्ध हत्या है। उनके परिवार के लोग वहां पर पहुंचने के बाद उनके परिवार के लोगों को किस प्रकार से उनके शव को देने का काम किया गया, उसी से संदेह के घेरे में चीजें आने लगी। जिस प्रकार से उनकी लाश टंगी हुई थी, उनके परिवार के सामने जो चित्र आए, वो भी संदेहास्पद स्थिति में आई। और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने सीबीआई की जांच की मांग की थी दोस्तों। 4 मई, 3 मई को हत्या होती है, 4 मई को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस मौत के मामले में सरकार से मांग करती है कि राज्य सरकार में नैतिकता है तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, राज्य की सरकार, और दुर्भाग्य इस बात का कि उनके पिताजी, उनके माताजी के द्वारा दिया गया उल्लेख है सरकारी पुलिस थाने में, जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक प्रतिनिधि हैं बरहेट, उनका नाम का उल्लेख उनके परिवार वालों ने किया। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार की जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी नीयत में खोट थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस आंदोलन को हम सड़क पर ले जाने का काम करेंगे। हमने महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के स्मारक पत्र देने का काम किया और हमने मांग की कि इसकी जांच सीबीआई से हो। मेरी बहन आरती कुजूर, महिला मोर्चा को मैं, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को मैं बधाई देना चाहता हूं। उनके परिवार में के साथ खड़ा होकर के सड़कों पर आंदोलन करने की बात थी तो महिला मोर्चा ने साथ दिया।
इंटरवेनर के रूप में कोर्ट में भी हम सब लोगों ने आरती कुजूर इंटरवेनर बनने का काम, और आंदोलन में लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते रही दोस्तों। क्योंकि आप सबको जानते हैं कि जो जिस प्रकार का लाश मिला था, नाक से झांक मिल रहा था, इस प्रकार की संदिग्ध अवस्था थी। दुर्भाग्य तो तब हो गया कि मेरी बेटी, झारखंड की बेटी पर उल्टा रूपा तिर्की पर चरित्रहीन का आरोप लगाने का काम राज्य की सरकार ने की। वो वीडियो कैसेट जो भी होगा उसको सार्वजनिक करने का काम किया गया। वो झूठा या सच है, ये जांच का विषय है। वो टेप सच है या झूठ है, ये फोरेंसिक जांच के बाद पता चलता। लेकिन राज्य की सरकार ने अपने चेहरे को काली खटाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र करने का काम किया दोस्तों। और हद तो तब जब हो गई जब रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने लगातार संघर्ष करने का काम किया, अपनी मांगों के लेकर आगे बढ़ने का काम किया, तो उन पर मुकदमा उल्टा दायर किया गया दोस्तों। ये उल्टा मुकदमा दायर किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने 3 तारीख को जब हत्या होती है, 4 को हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और 7 मई को प्रदेश के सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरना देने का काम किया दोस्तों। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे तो ये सरकार, राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर करने का काम। भाई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी सरकार से डरने वाला है क्या? जालिम सरकार को हम लोगों ने देखा। इसलिए दोस्तों, ये मामला सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, सत्ता के बिचौलियों के साथ जुड़ा हुआ है। यह मामला वहां के प्रशासनिक और पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के षड्यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है कि उनके विधायक प्रतिनिधि डीसी से 1 साल में कितने बार टेलीफोन से बात करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे उनसे कितने बार बात किया। ये सारे मामले रिकॉर्ड में हैं। वहां के पुलिस पदाधिकारियों से कितने बार बात करते हैं, ये सारी बातें रिकॉर्ड में है, जो आप भी जानते होंगे। और जब कई चीजें उभर करके आएंगी तो कई रहस्य खुल करके सामने आएगी, पर दर परत कई चीजें सामने आएगी। इसलिए आज न्यायालय का जो आदेश आया है, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश उसका स्वागत करती है। और मुझे विश्वास है कि उनके परिवार को न्याय मिलेगा और रूपा तिर्की की आत्मा को शांति मिलेगी। दुर्भाग्य तो तब हो गया जो सरकारी एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस मामले में सीबीआई न हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किया। और आज हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल पर अवमानना का केस आगे केस बढ़ाने का काम किया। अब राज्य की सरकार की नैतिकता क्या है, ये समय बताएगा। क्योंकि संदेह के घेरे में एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल आ चुके हैं। बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी मानती है कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की न्यायपालिका के द्वारा जीत हुई। 3.5 करोड़ जनता आज इस निर्णय के साथ खड़ी। राजनीतिक दल के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग थोड़ा परेशान जरूर होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता के साथ खड़ी। क्योंकि क्या चेहरे के पर जो चिलमन है, चिलमन उठने वाला है।